गाड़ी की लाइटों पे भी पूरे बर्फ़ आ गई, इसे साफ़ कर लेते हैं। देखो, जो लोग 3 घंटे सो के उठ जाएं उन्हें लेजेंड्स कहते हैं, और जो सुबह 4 बजे उठने के लिए पूरी रात न सोए उन्हें सुपर लेजेंड्स कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। मैं 3 घंटे नहीं, मैं 2 घंटे सोया। आज क्या है, सुबह उठने का इन्होंने पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है भैया, उठ जाएंगे, प्रैक्टिस हो रही है। मुझे सोई नहीं। हम तो भाई साहब वो इंसान है जो 1 घंटे और आधे घंटे सो के पूरे शिमला तक ड्राइव करके गए, तो क्या फ़र्क पड़ता। आँखें अजीब हो रही होगी, इग्नोर करते लाल हो रही हैं। है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। पता है डीवी लोग मेरे से मेरी वीडियोस में पूछते हैं कि मैम आप पतले होते जा रहे हो, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करते हो। तो मैं सुबह उठ के उल्टी करती हूँ, तुम भी कर लो, पतले हो जाओगे। आज ये कौन बोलता है कि सुबह नहीं जगते? ये वो लोग हैं जो हमें बोलते हैं सुबह नहीं जगते। आज सबसे पहले हम दोनों जगह, और ये अभी तक तैयार होके भी नहीं आए सारे के सारे। अरे रहने दो, जाओ अब तो। अब क्या है, अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। हम सबसे पहले जगह, ये सब खर्राटे मार रहे थे, हम तो हमने आगे जगाया इनको। हम पता है सिमन तो पूरी रात नहीं सोई घूमने के चक्कर में। ये कह रही चैलेंज की तरह ले लिया। मस्त हवा चल रही है आज तो भाई साहब, बाहर देख रहे हो। हमारे कुछ जवान वहाँ रह गए हैं पीछे, तो उनका वेट कर रहे हैं हम। आज बाबा को घूमने का शौक चढ़ा है। सुबह से कई बार कह चुके हैं मुझे घुमा दो, और घर में थोड़ा सा घूमते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक। चलो आगे। बस थक गए, अभी बिठा दो इन्हें, बिठा दो। बस यहीं से घुमा दो, बहुत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है सरकारी जॉब, मतलब कि सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट जॉब। इसके माँ बाप चाहते थे कि ये गवर्नमेंट जॉब करे, ठीक है। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। अब उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि इसके पापा जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे, मेरे जो दादाजी हैं वो भी जो है रेलवे पुलिस में थे। तो कहीं ना कहीं एक हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो पहले से ही एक गवर्नमेंट जॉब वाला चलता आ रहा है, ठीक है। पर बाद में सोच बदली चीज़ें मेरे साथ, बाद में कि हमने भी जो है बाद में बिजनेस वगैरह की चीज़ पता चला, स्टार्ट किया। फिर पता चला कि यार जो पैसा चाहिए ना वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से तो सही है, पर अगर इस बात को तुम किसी एक सरकारी नौकरी वाले को बताओगे तो वो बोलेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है, पैसे सब कुछ नहीं होता, पर ये उनके हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से तो नहीं है। नहीं, ये कौन कह रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं, होता है? ये उनके हिसाब से है, ये एक उनके पास एक रीजन हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है भाई, हमारे हिसाब से ऐसा है कि पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है, ठीक है। मतलब तुम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा ठीक है ना, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है ना, तो तुम्हारी लाइफ की आई थिंक मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर देते हो, क्योंकि तुम्हें खाने पीना, धोना, नाचना, गाना जो भी है उन चीज़ों के पीछे रोना नहीं पड़ता, लड़ाइयाँ भी नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती फैमिलीज में। पता है कभी आप देखना मिडिल क्लास फैमिली में, मैं जो है मैं जो है एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ये भी एक गांव से बिलोंग करती है, तो हमने देखा है अपने आसपास, हम जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से ही जो है आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, मतलब एक तरीके से। छोटी छोटी चीज़ पे लड़ाई होती है। तो वहाँ में चीज़ें देखी हैं गांव वगैरह में, दूसरों को देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों में कि अरे तूने 1 चम्मच घी खा लिया मेरा, ठीक है, इसके ऊपर लड़ाई हो गई, ठीक है। और अरे आज संतरे आए हैं, 4 संतरे, मतलब 4-5 संतरे आए हैं, सबके एक एक ही रहेगा, तूने मेरा संतरा कैसे खा लिया, ठीक है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। सो औरतों में जैसे औरतों में देवरानी जेठानी होती है, हाँ, उनमें मेरा आटा आज मेरी चीनी क्यों ले ली, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर कभी तुम देखना अगर हम अपर क्लास में जाते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ों पे लड़ाई नहीं होती,
वहाँ अलग ही लेवल की लड़ाई होती big है, issues. वहाँ अलग ही, वहाँ जायदाद पर लड़ाई होती है, ठीक है, वहाँ सीधा कोर्ट केस चलते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोलेंगे यार उससे तो बढ़िया है, कोर्ट केस तो नहीं चल, यार कहने वाली बात है, पर उनके लाइफ में वैसी टेंशन नहीं है कि उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। पता है बहुत लोगों को कोर्ट केस भी उनके चलते हैं जो कि एक बस मतलब जो हाँ, मिली है उन्हें पहले से उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी कमा के खुद उसको रह कोई कुछ रहे नहीं कर हैं सकता, उनका कोई कोर्ट केस नहीं चलता, जिसमें खुद में दम है, खुद कमा के लाया ना, उसको Obviously, कोई कभी कुछ नहीं नहीं ले चलते सकता हैं। उसका। तो वो ये कि हमारा मानना ये है कि यार देखो हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब से आई है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट जो है एक सरकारी नौकरी से ही जॉब आता कोई है, बुरी नहीं ठीक है, होती, वो अपनी जगह अच्छी है, Right. पर कोई यूँ बोले कि नहीं Government सिर्फ job गवर्नमेंट ही जॉब अच्छी ही अच्छी है, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो देखो पता क्या होता है, कैसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि अच्छा तुम कितना भी पैसा कमा लो और डीएम की पावर तो डीएम की पावर ही होती है, अगर कोई डीएम बन जाए तो। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, डीएम की पावर होती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ डीएम किसके कहने पे चलता है? नेता के कहने पे, ठीक है, अच्छा ठीक है जी, नेता के नहीं कहने चलो कुछ ईमानदार भी होते हैं बट उस पावर नहीं नहीं ईमानदार की बात नहीं है इसमें, कोई भी अगर कोई भी बात आएगी इसमें ईमानदारी की बात ही नहीं है भाई। नेता ने जो ऑर्डर, वो ऑर्डर है, हाँ, उसने जो वो ऑर्डर तो दिया follow है कर- system को तो follow करना उसे पड़ता फॉलो है। करना ही पड़ेगा, Right, ठीक है right. ठीक है। अब नेता किसके कहने पे चलता है? वो तो ठीक है, नेता कहने पे चलता है बिजनेसमैन के, ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन है बड़े बड़े, ठीक है, टाटा, अंबानी, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े जो नेता जो हैं, मतलब उनके कहने पे नहीं, एक तरीके से ये है कि वो उनकी पार्टी को स्पॉन्सर करते हैं, फंडिंग करते हैं, तो वो जैसा चाहेंगे मुझे ये जमीन वहाँ चाहिए और मुझे उस पर ये स्टार्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, Very easy. ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं पैसा ऊपर से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि यार पावर डीएम की ज़्यादा होती है, उसकी ज़्यादा होती है। और एक फ्री की एक रीजन एक और भी दिया जाता है कि अगर तुम पे कितना भी पैसा हो, उस पर बहुत पैसा था और फिर वो डीएम के हाथ जोड़ता फिरा, उसने मर्डर कर दिया था, तो मतलब मर्डर मतलब हम डीएम बने मर्डर करने के लिए, कि अगर हम मर्डर कर देंगे तो हम डीएम होंगे तो हम बच जाएंगे, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है। सो हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी यार, हमें सिर्फ पैसा कमाना है, करने के हाँ, लिए डीएम बनो, एक पोस्ट तो वो कोई बात नहीं होती, तो वो कोई रीजन नहीं है, ठीक है। जिसने जो किया उसको तो वैसे भुगतना पड़ेगा। और ये भी है पैसे में भी, बहुत लोग बोलते हैं पैसा ये, तो भाई हमको नहीं है सेटिस्फेक्शन उस पैसे में, हमको या नहीं, तुम ये सोचो कि चलो तुम्हारे कल बच्चे होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाता है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा खाना खाता है, बैलेंस डाइट है उसकी, अच्छे कपड़े पहनता है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, ठीक है, और तुम मतलब जैसे तैसे करके उस बेचारे को स्कूल भेज रहे हो, अपने पेट पे गांठ लगा के, फिर भी उसकी फीस भर रहे हो। चलो तुमने कोशिश की कि जितना की साइड वाला बच्चा जा रहा है वहीं उस स्कूल में उसको भेज दो, तो तुम पहुंचे कहीं कट करनी पड़ेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, तुम अपनी चीजें काट देते हो और तुम उसे एक्चुअली पता है वो वाली परवरिश नहीं दे पाते हो। वो तो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बच्चे कुछ है, हैं, बच्चों की फैमिली में अपनी भी होती होती है है, पता है इंसान फैमिली में तुम्हारी सिस्टर है, कुछ भी है, ये सब चीज़ें मैं खुद देखता हूँ। मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, अब तुम पे पैसे नहीं है तो तुम उन चीज़ों के लिए सोचोगे यार फ़ोन ख़राब हो गया, चल ठीक है मैं सही करवा के लाता हूँ, वो करता हूँ, पर तुम पे पैसा है ना तो तुम सोचोगे नहीं ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है, एकदम से गए, अगर उसका कुछ भी फ़ोन ख़राब हो गया कोई दिक्कत नहीं, नया आईफोन खरीदा, जो भी कुछ खरीदा और इसे गिफ्ट कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें सोचना नहीं पड़ती जब तुम पे अच्छे पैसे होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि प्राइवेट जॉब बेकार है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती हाँ, है। प्राइवेट जॉब ये मान सकते हैं, प्राइवेट जॉब में कोई भी ये बोल सकते हैं कि एफर्ट्स बहुत हैं, रिस्क जो एक रिस्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा है, पर भाई जिस चीज़ में रिस्क होता है ना उसी चीज़ में पैसा भी ज़्यादा होता है, सोचने की बात है। तो देखो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। किसी को ये भी किसी को ज़रूरत नहीं है पैसे की ज़्यादा, कोई जो है मीडियोकर बन के रहना चाहता है, अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल सेफ्टी चाहता है अपनी लाइफ में, बेसिकली उसे पैसा चाहिए नहीं, उसे गाड़ी चाहिए नहीं, उसको नहीं मतलब कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको कोई मतलब नहीं कि वो बेटी की शादी बढ़िया बिल्कुल अच्छे तरीके से करे, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, आप सरकारी भी मत करो फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। मेरे हिसाब से मानना ये है, पाल तो बेचारे किसान भी रहे अपने बच्चों को, किसान भी पाल रहे हैं, बहुत बेचारे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं जो कुछ करते भी नहीं है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कहते हैं कि सब सरकारी नौकरी करेंगे, तो 136 करोड़ वैकेंसी होनी भी तो चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। सारा खेल ही ये है कि पता है हम सारे एक उस गधे की और घोड़ों की जो रेस है ना, हम उसमें दौड़ रहे हैं, भेड़ चाल है भाई साहब, करोड़ों लोग उस जगह पे दौड़ रहे हैं जहाँ पे वैकेंसी इतनी सी है और लोग कितने करोड़ों में, ठीक है, करोड़ों में लोग और इतनी सी वैकेंसी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर तुम में टैलेंट हो, तुम में स्किल हो, अपनी स्किल को तुम डेवलप कर लो तो भाई तुम्हें जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जो बोलते हैं ना जॉब नहीं मिलती, वो भाई उनके अंदर स्किल्स नहीं है, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि डिग्री लेके चले आओगे, डिग्री लेके लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, सरकारी के लिए भी यही कर रहे हैं, वो स्किल्स नहीं है। अगर तुम स्किल्स सीख के आते हो ना प्राइवेट में, भाई साहब प्राइवेट में तुम्हारे आगे लोग झुकते हैं, तुम्हें सर बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, तुम्हारी इज्जत करते हैं, भले ही तुमसे काम ज्यादा निकलवाते हैं, पर भाई ये है कि काम ज्यादा निकलवाते हैं तो पैसा भी ज्यादा देते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ इन लोगों को, शैम्पू का,
शैम्पू, ठीक है। हाँ। अब जो शैम्पू की जो उम्र है ना वो लगता ज़्यादा बड़ा है, पर वो अभी पता है 19 साल का है, अभी सितंबर आएगा उसमें 20 साल का होगा वो। हाँ। ठीक है, वो देखा जाए बहुत छोटा है अपनी उम्र से, मतलब मेरे से लगभग 4 साल छोटा है वो। ठीक है, और इस उम्र में उसका भी था, उसको भी ये था कि उसके पापा भी सरकारी नौकरी में ही है, तो उसको भी जो है गवर्नमेंट जॉब ही करनी थी, उसका वो पहले से वो फिक्स था। और ठीक है, मैंने एक दिन उससे बोला कि चल ठीक है, तेरे अभी तो बहुत टाइम है ना गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, है ना, तू अभी सोच रहा उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं उसके सपने कुछ और थे, उसको जो है फिल्म वगैरह में अपनी कहाँ जाना था, उसे एक्टिंग करनी थी उसको। तो मैंने कहा फिर सरकारी क्यों कर रहा है, नहीं कि भैया मैं 10-12 साल करूँगा, सेट हो जाऊँगा, उसके बाद ट्राई मारूंगा। मैं क्यों क्यों भाई, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा तुझे इतना आसान लग रहा है कि सरकारी में ना कंपटीशन इतना तंगड़ा है ना, क्योंकि सब के सब उसी रेस में भग रहे हैं, उसमें क्यों जा रहा है। मैंने उसको बोला कि एक बार ऐसा कर, प्राइवेट में ट्राई मार। फिर हम दोनों ने नेटवर्क मार्केटिंग की पहले, ठीक है, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग में हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। देन उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैं उसको भी लेके गया, मैंने कहा चल दिल्ली चल, मेरे साथ वो दिल्ली गया। अभी हम 1-1.5 साल पहले की बात है, ठीक है, दिल्ली गया, दिल्ली आने का उसकी एक छोटी सी जॉब लगी 15,000 रुपये की, 15 भी नहीं थी, 12,000 थी, 12,000 महीने के। ठीक है, भी कम थे। हाँ, वो कट कटा के 11 के करीब कुछ उसे मिलते थे। तो उस टाइम पे उसने जो है 2.5 महीने करी, उसके बाद मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। तो अब एक ऑप्शन था उसके बाद कि वो वहीं के वहीं करता रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि वो मेरे साथ जहाँ मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दिल्ली के अंदर, वो वहाँ चला जाए। उसने कहा भैया मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, मुझे ठीक है भाई चल। वहाँ जाने का उसने कई जगह जॉब में ट्राई मारी, कई जगह, कम से कम उसने ना 10-12 इंटरव्यू दिए होंगे, सब में फेल हो गया, रोया बहुत, वो रोया उस चीज़ में, है ना। और फिर उसके बाद वो ऐसा हो गया था कि उसकी उम्मीद टूट गई, तो सोचा था कि अब मैं घर ही जा रहा हूँ। और वही मैंने बोला कि यहाँ आया है ना, जॉब का इंटरव्यू दे के जाएगा और जॉब लगेगी, ठीक है, जॉब लगेगी, तेरे में वो पोटेंशियल है, ठीक है। उसको बस थोड़ा सा मोटिवेट किया, दोबारा वो उसी जगह पे एक बार, एक कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, उस जगह पे वो फेल होके आया था, उस जगह पे वो दोबारा गया, ठीक है, और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद उसने बोला कि भैया यार यहाँ पे 18,000 दे रहे हैं, 18 नहीं 15 दे रहे थे, 15, ठीक है, 15 दे रहे थे वो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा एक काम कर, अभी तेरे टाइम कितना है, अभी जो ज्वाइनिंग टाइम था वो थोड़ा सा मतलब डेट थी वो लेट थी, 10-12 दिन थे उसमें। मैंने कहा इतने टाइम में बैठा क्यों है, दूसरी जगह इंटरव्यू दे। मैंने कहा यार हो तो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो दूसरी जगह क्या पता अच्छी मिल जाए, क्या पता अच्छी मिल जाए, तेरे पास टाइम है उसे वेस्ट मत कर। दूसरी जगह गया, वहाँ पे और अच्छी जॉब मिल गई। अब उसकी सैलरी हो गई 19,000, 18-19,000, ठीक है। अब ये उसकी सैलरी है 18,000 रुपये। उस सैलरी में उसने स्टार्ट किया, वो सेल्स की जॉब थी पिछले महीने। पता उसकी सेल्स में क्या होता है, इंसेंटिव भी होता है, आप लोगों को पता होगा, आप जितना काम करोगे इंसेंटिव कमा सकते हो। पिछले महीने उसकी सैलरी आई थी 80,000 रुपये एक महीने की, एक 19 साल का लड़का जो कि 80,000 रुपये कमा के दिया। अगले महीने उसकी सितंबर में एक और सैलरी आने वाली है, सितंबर में 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना कि क्या है प्राइवेट में, कुछ नहीं भाई, मेहनत है, ऐसी बात नहीं। और घर से काम कर रहा है इस टाइम पे, वो वर्क फ्रॉम होम, उसकी जॉब तो नहीं गई, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर बात करनी आती है, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है ना भाई, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है साथ में। तो 1,20,000 वो मतलब उसके घर, उसके अपने पापा से ज़्यादा कमाता है वो। उसके पापा सरकारी नौकरी में, उसके पापा की सोच बदल गई। उसके पापा यार मेरा बेटा भाई साहब पूरे घर में सबसे छोटा है वो, उसके और भी भाई बहन है, पर भाई साहब वो अकेला ऐसा बंदा है जो सबसे ज़्यादा कमाता है पूरे घर में, अपने पापा से ज़्यादा कमाता है। उसके पापा 60 के करीब कमा लेते होंगे, 50-60, सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट में वो भी, ठीक है, पर फिर भी, और इस टाइम पे वो एक उनसे डबल कमाता है वो। तो ये होता है प्राइवेट जॉब। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी को पैसा ही चाहिए, हाँ अपना रीजन है, जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो सरकारी में जाए, पर ये भी देख लो सरकारी के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, कंपटीशन से लड़ सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। करने में और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा नहीं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ एक कंपटीशन तो नहीं है ना, वहाँ क्या है कि वहाँ आपके पैतरे यूज होंगे। सरकारी में जो चलते आ रहे हैं ना, उसमें बस तुम्हें उनसे सीखना पड़ेगा। उसमें फिर एक भेड़ चाल भी है कहीं ना कहीं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कोचिंग मतलब एक वो है कि भेड़ चाल सी है। और मेरे हिसाब से वो लगता है कि अगर तुम्हें करना है, देख ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों जैसे छाया है हमारी, ठीक है, मेरी जो बहन है उसको IAS बनना है, शुरू से ही उसका 9-10 से यही था। हम उसको तो नहीं बोलते तू प्राइवेट जॉब कर, उसको बोलते हैं तेरे को करना है तो कर, तेरे को जिसका मन है जिसका मन का है वो करे, ठीक है। और जिसका मन होगा और जो सही में करना चाहता होगा वो तो, अगर भाई साहब 10 वैकेंसी भी होंगी ना पूरे देश में तो भी बन जाएगा वो, क्योंकि जिसका मन होगा और उतने लेवल की वो मेहनत करेगा, ठीक है, 10 तो फिर भी बन जाएगा। पर वो ये जिसका मन नहीं है और जिसको लग रहा है सिर्फ पैसे के लिए या फिर एक सेफ्टी के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जा रहा है, यार उसके अलावा पैसा ही कमाना है ना तो सरकारी में मत जाओ, प्राइवेट में आओ, बहुत पैसा है, स्किल्स डेवलप करो, स्किल्स पे काम करो। हम यूट्यूब पे ना एक सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा कमा लेते हैं। यूट्यूब पे लगता है कि व्यूज़, और पता है यूट्यूब पे बहुत तरीके हैं कमाने के। यूट्यूब पे पता है तुम एफिलिएट से कमा सकते हो, तुम यूट्यूब के एडसेंस से कमा सकते हो, स्पॉन्सर से कमा सकते हो, ये तो एक छोटे छोटे तरीके हैं। उसके अलावा हम और वीडियोस बनाते हैं, हम पता है फिर दूसरों का काम करते हैं, वहाँ से कमा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी अपनी चॉइस है।
हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत टाइम जाता बहुत है time शूट लगता है। करने में, एडिट करने। लोगों को तो लगता है बहुत आसानी कि 1 घंटे में वीडियो बन गई, हो गया। नहीं होता ऐसा। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में बन जाते हैं। उनका तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब हर चीज़ में मेहनत लगती है, काम तो करना पड़ता है, पर तुम उस मेहनत को कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है उस मेहनत में तुम सेटिस्फाई हो। लोग बोलते हैं सक्सेसफुल क्या होना है, सक्सेसफुल होना ये नहीं है कि तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो, सक्सेसफुल होना वो नहीं है। मेरे मानना ये है कि एक सरकारी नौकरी वाला भी सक्सेसफुल आदमी हो सकता है अगर वो सेटिस्फाई है उस चीज़ में। हाँ, मैं उन पैसों में अगर मैं सेटिस्फाई हूँ 5 लाख में और मुझे कोई 10 लाख रुपए बोले और दूसरा काम करने को बोले जो कि मुझे पसंद नहीं नहीं है, करेंगे। तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। Right. और मैं सक्सेसफुल नहीं कहलाऊंगा वहाँ पे 10 लाख रुपए कमाने के बाद भी। मैं सक्सेसफुल वहीं कहलाऊंगा जहाँ कि मैं 5 लाख कमा के भी मैं खुश हूँ उस चीज़ में और मुझे मज़ा आता है करने में। तो मुझे यूट्यूब को करने में मज़ा आता है। मुझे पता है इतना कोई खास मेरे को इतने पैसे नहीं देता उस चीज़ के लिए, पैसे के लिए और चीज़ें कर रहा हूँ ना, पर मुझे यहाँ मज़ा आता है बट इसलिए सबसे बड़ी बात है कमाना, और तुम कमा रहे हो। हाँ, एक नहीं, पैसा कमाना तो जरूरी है, चाहे कहीं से भी कमाओ, Obviously. वो तो जरूरी है। उसके अलावा फिर एक सेटिस्फैक्शन के लिए तुम एक ऐसा काम ढूंढो। और कभी मुझे पता है कि जिससे मैं जो यूट्यूब पे अभी मैं कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं इसको एक सेटिस्फैक्शन की तरह ले रहा हूँ, पर मुझे पता है लॉन्ग टर्म में ना ये मुझे उस काम को सब छोड़ छाड़ के ना मैं सिर्फ इसी में लगूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा और ये मुझे इतना कमा के देगा जितना मुझे चाहिए। हाँ, बहुत पोटेंशियल है, अगर तुम में दम हो ना तो तुम बहुत पता कुछ है कर सकते पोटेंशियल हर चीज़ में है। बंदे पे डिपेंड करता है वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है उसमें। मेरे हिसाब से तो हर एक काम, पता है खेती में भी इंसान करोड़ों कमा सकता है। हाँ। लोग लाखों कमाते हैं, पता है, एक लाखों। महीने में। हाँ, हर चीज़ है। तो बस आपको मेहनत और दिमाग, स्मार्ट वर्क बहुत Smart जरूरी है। work तो कुछ करना ही लोग अगर पड़ेगा। कोई बोले फिर रिक्शा चलाने वाला काम, तो फिर तो देखो तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा दिमाग तो अगर लगाना कोई पड़ेगा। मेहनत बोले, मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला ज़्यादा करता है वैसे। ठीक है, हाँ। जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत बेचारे लगती सारा है, दिन कितनी मेहनत लगती है। लेबर और कितनी रोज मेहनत डेली करती मेहनत है। करते हैं वो, पर फिर भी से अपने खाने कमाने के मतलब सिर्फ अपना पेट भरने के लायक ही कहीं कमा पाते हैं वो। तो मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। अपने सोच को चेंज करो, प्राइवेट सरकारी के चक्कर में मत पड़ो, जो अच्छा लग रहा है वो करो, और करो ऐसे डेडिकेशन से कि तुम्हें पता है कि तुम साला तुम ही हो, अपनी भगवान है वैसा। सरकारी ठीक है। जॉब वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, इसलिए उन्हें ये सब चीज़ें अजीब लगती हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं, जो भी है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि रूटीन बन गया ना। अब इस वीडियो खत्म कर लेते Change हैं, नहीं बहुत करना। बड़ी वीडियो हो गई है, ये लोगों को लगेगा मोटिवेशन के दोनों गुरु बैठ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लगा तो हमने इसके ऊपर बात की। आई थिंक मुझे लगता है वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई होगी, पर ये यार हमारा सोच मानना है, एक सोच है। हो सकता है किसी की सोच कुछ अलग भी हो, अगर आपकी कुछ सोच थोड़ा सा इस पर अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बड़े आराम से नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, हम उसे पढ़ेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। ठीक है, हो सकता है कुछ और सोचता हो, कोई कुछ भी हो सकता है ना, सबके अलग अलग, सबके लिए अपना अपना चॉइस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। देख रहे हो ये एक्साइटमेंट जो आता है ना वीडियो को देख के, ये मुझे काम करने में अच्छा लगता है यार, इसलिए जो अच्छा लगता है वो करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।